वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था, हमारी पैकिंग चल रही थी, कितनी हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि सारे के सारे 25 केजी तो हमारी लिमिट है, तो 25 के अंदर रखना था। लेकिन बहुत मुश्किल हुई 25 करने में, और कल तो पूरा दिन इसी में निकल गया। और फाइनली आज हमारे पूरे बैग एकदम शॉर्ट हो गए हैं कि सब में 25 से नीचे हैं। ये दोनों 7 के हैं। अब लेट्स सी एयरपोर्ट पे क्या बताएगा वेट। देखो भाई, हमारे दोनों 25 के अंदर किए हैं। अब ऊपर नीचे वहाँ कुछ भी हो, बस मेरा मन है वहाँ खोलना ना पड़े। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ इधर जुगाड़ कर लिया, इधर से उधर मैच कर लिया, ऊपर कंधों में डाल दिया। लेकिन जो हम लोगों ने पहले सोचा था ना कि यार कम वेट होगा, आराम से निकल जाएंगे, मेट्रो बस कुछ भी पकड़ के, अब हमें टैक्सी वो करनी। चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। फिर पहले यहाँ से बस में जाओ, फिर बस से मेट्रो, फिर मेट्रो से दूसरी एयरपोर्ट की मेट्रो, फिर आप एयरपोर्ट पहुँचोगे। तो इससे अच्छा घर के नीचे कैब बुला लो, क्योंकि इतने भारी बैग उठाना भी आसान नहीं है। फिर आकाश को दो ट्रॉली उठानी हाँ, पड़ेगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, नहीं है कि तो फीसो ने मना किया हुआ मेरी तो है। फिज़ो ने मना किया है, तो मैं तो उठा नहीं सकती। कल तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था, फिर भी हमने बहुत सफाई कर दी थी। सुबह भी हमने सारी सफाई करके रख दी है, पूरा घर चमका दिया, क्योंकि जब वापस आते हो ना आप ट्रिप के बाद, तो घर एकदम साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, और सबसे अच्छा तो किचन दिखना चाहिए। और वैसे कल भी हम लोगों ने ना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। सुबह भी हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, बाहर से ही मंगा लिया। किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगे। अभी तो ये देखो, ये भी कितना चमक रहा है। अभी हमारी आ गई है नीचे कैब, तो हम बस सामान लेके आकर तो सब कुछ एक साथ उठा लिया है, ताकि दूसरा राउंड लेके आना ही ना पड़े। एक ही राउंड में सारे के सारे नीचे ले जाएगा ये। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा किया हम लोगों ने कैब कर ली। भाई सही है, पहली बात तो बारिश अचानक से फिर से चालू हो गई। दूसरी बात, सामान सही में बहुत भारी तो था। हमें लगा था हम बहुत ट्रैफिक में फंस जाएंगे, लेकिन भाई क्या चलाने वाला बंदा मिला उसको, क्या तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन कोई ड्राइवर टाइप का है। जहाँ उसको ट्रैफिक लाइट नहीं मिल रही थी, वो गलियों से निकाल दे रहा था। भाई उसने जहाँ उसको भगा के जो पहुंचाया है ना। और लकीली आज एमिरेट्स की लाइन नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अकेली जा रही थी इंडिया, बहुत लंबी लाइन थी। एक बार मेरे को देखो, ठीक है। अब मैं निया को दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया, देखो मैंने भी पकड़ा है। मैंने भी पकड़ा। उसके फिजियोथेरेपी ने इतने अलाउ करते हैं। यार कितनी प्यारी क्रिसमस डेकोर हो रखी है पूरे एयरपोर्ट पे। इंसान मेरे को पूरे रास्ते बोलते हुए जा रहा था कि तेरी वजह से लेट निकले। देखो अभी भाई, यहाँ पे कुछ चालू भी नहीं हुआ है। सामान आराम से हो गया और बहुत स्मूथली हुआ। और पता है, अब लग रहा है कि थोड़ा जल्दी पहुँच के सही किया, क्योंकि हमारे जल्दी पीछे लाइन लगी है। लेकिन इस इंसान ने लास्ट टाइम तक मेरे को इतनी चीज़ें बोली है ना। पहले अनाउंसमेंट होता है, फिर मैं बताती हूँ। बोले जा रहा था यार मैं ये भी यहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा, अगर ये ऊपर चला गया तो मैं ये भी एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। ऐसे तो लिस्ट भी बना ली थी कि क्या क्या चीज़ें इसको एयरपोर्ट पे छोड़ कर जानी है। मैंने सोच लिया था, ठीक है चलो ये हो गया तो इसको मैं पहन लूँगा ऊपर, ये हो गया। अच्छा भाई, मैं ऐसा बात नहीं है। मैं बोला चलो ठीक है, वापस निकाल दिए, कुकीज़ निकाल दिए, जो मिलेगा कि वहाँ तक सोच लिया था कि इसको यहीं पे खड़े होके अपने बैग्स खोलने पड़ेंगे। मैं इसको बोली थी हो जाएगा, सही हो जाएगा, चलते हैं। देखो निया का हमेशा कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि वो गई है, इवन तो उसका वेट ओवर गया है, तब भी उसको दिक्कत नहीं दी किसी ने। मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि भाई बॉर्डर टू बॉर्डर या हल्का सा ऊपर जाए, हाँ भाई निकालो। तो हर एक अपने अपने एक्सपीरियंस से वैसा बन जाता है। मेरा लेके चेक इन थे, वो तो सब 24 के नीचे आ गए थे। 24 के नीचे थे, वो भी 7 के नीचे था। एक तो एक हाँ, एक 7 के ऊपर 7.1 था, था हाँ या 2 था, ऐसे। तो पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग जिसके यहाँ गए थे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बाकी एक तो कोई कुछ तो खड़ूस भी बैठे हुए थे। हाँ, हम लोग बस ये सोचते उस खड़ूस के पास हमारे को ना नंबर ना जाना पड़े। और भाई वो खड़ूस ने तो 2-3 हमारे सामने से 3 लोगों को वापस भेजा, मैंने भाई इधर नहीं जाना है। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना स्लॉट एंड फ्लाई, जो हमने पहले 6:30 पे बुक कर दिया था, तो हमारे पास टाइमिंग हो गया। और बहुत कट टू कट टाइम हुआ है ना अपना, कि अपन ने पहले वहाँ से कराया और अभी यहाँ का हो गया। मतलब बेसिकली सब कुछ अच्छा चल रहा है। और पता है हैम्बर्ग एयरपोर्ट की बात अच्छी है, इन्होंने एक क्योंकि यहाँ भीड़ आती रहती है, इन्होंने एक स्लॉट एंड फ्लाई बना दिया है। आपको अपने टाइम पे अपना स्लॉट बुक कर लो, उस टाइम आप सीधे एक तरीके से फास्ट लेन ही है, बट इसके कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। ये देखो, ये है बिना स्लॉट एंड फ्लाई के बुक करा हुआ। तब आपको इतनी भीड़ से आना पड़ेगा, और अगर आप स्लॉट एंड फ्लाई बुक करते हो तो सिर्फ इतनी सी भीड़ है। अब पता चला जो मशीन थी ना इनकी, वो पुरानी थी, और ये उस वाले की टाइम की थी जब मैं आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने पड़ते थे, और ये हमें नहीं पता था। हमने सारे बैग ऐसे रख दिए, और हमने नहीं बल्कि किसी ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भाई नहीं सबकी निकाले। लाइन- सबकी टैब, सबकी लाइन लग लैपटॉप, गई है यहाँ सब पे, कुछ उसी में ही है। तो बस इस वजह से जाना पड़ा। अब मेरा बैग दोबारा चेक इन में चला गया है, तो अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। लाइन में लगना पड़ रहा है। अब वापस जाएंगे, और मेरा फ़ोन भी चलेगा। भगवान, मेरे को लगा अंदर आएंगे और बस चलते हैं, थोड़ा फिर घूमे फिरेंगे और ये करते हैं। और निया को देखा ड्यूटी फ्री, मैं बैग्स लेके घूम रहा हूँ दोनों अच्छे, और निया को देखो। पर
मेरी बात सुनो, पहली बात तो अब यहाँ पे हमारा लगेज सारा चला गया, हमारा सिक्योरिटी हो गया, अब हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। व्हेन निया सेज लगेज सारा चला गया है, इसका मतलब ये है उसको कुछ नहीं उठाना है। दूसरी बात, मैं शॉपिंग कर नहीं रही हूँ क्योंकि अभी 7 ही बजे हैं और हमारी फ़्लाइट 9 बजे की है, तो तब तक ड्यूटी फ्री में टाइम पास करना बनता है ना। ड्यूटी फ्री में खुद को रोकना इतना मुश्किल है। एक तो इतने सुंदर सुंदर परफ्यूम्स, भाई साहब इतने प्यारे लग रहे हैं यार। ये वाला देखना। टेंशन मतलब ड्यूटी फ्री से भी कुछ ना कुछ उठा सकते हो। हाँ, ये भी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें ऑप्शन क्योंकि ही नहीं मिलने आकाश वाले। यही बोला था कि अगर कुछ भी सामान निकल गया ना मेरा आज लगेज से, तो मैं वहाँ से खरीद लूँगा पर कुछ निकला नहीं। फिर से वो टॉबलेरोन वाली बात, तुम एयरपोर्ट आओ, रिथी होती है, एक परंपरा होती है कि तुम वो बड़ी वाली टॉबलेरोन बार लेके जाओ। इंसान पानी नहीं लेकर आए, पानी की बोतल घर पे है। लेकिन यहाँ पानी देखो किस तरह बेच रहे हैं, मिनरल वाटर नो गैस। यह जस्ट बिकॉज लोगों को क्लियर है स्पार्कलिंग है कि नहीं है, नो गैस ज़्यादा सही है सब सुनने में। निया को लग रहा था बॉटल छोड़ गया, मेरे को पता था, मैं लेके नहीं आया था इतने सामान में, मैंने गिव अप कर दिया था बॉटल। अभी क्या मिला, ये अपने इंडिया में नहीं खाते अपन, नींबू की, संतरे की, ये सेम वही है, बस उसकी पैकेजिंग अच्छी है, स्टाइलिश है। 20 रुपए के पैकेट होते हैं। एंड दिस वन इज फॉर 7 यूरो। इस वाली दारू में क्या बिक रहा है, लेकिन 890 यूरो की 0.7, 1 लीटर 1200, भाई 1.5 लाख की दारू है ये। मन कर रहा है ब्लैक कॉफ़ी, तो अभी मैं थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ ना, इसीलिए। ओहो देखो कैसे सटल फ्लेक्स करते हैं ना लोग। और मैंने एक इंसान की ब्लैक कॉफ़ी मंगाई थी, इसलिए इतना बड़े कप में जान करके ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया ताकि मैं इसको पी के रात में फ़्लाइट में सो ना पाऊँ। यही चाहते थे ना तुम? देखो पहली बात, ऐसा मैं कुछ चाहता नहीं था। दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर ये रात भर फ्लाइट में नहीं सोई तो तुम्हें क्या लगता है ये किसको परेशान करेगी? 3 लोग पी सकते हैं इस कॉफ़ी को। और एयरपोर्ट पे एक ही साइज मिल रही है, और मेरी ये गलती बहुत थोड़ी है। स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे अपन घर में पीते हैं उससे तो बहुत अरे स्ट्रॉन्ग। यार घर में इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, बाहर अच्छे फिल्टर बीन्स वगैरह वाली कॉफ़ी मिलती है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं, अब ये सब जड़ता रहता है, वो कॉफ़ी को नहीं पसंद करती है। 3 साल पहले होता है वो बहुत पसंद करने लग गई है। और बेस्ट पार्ट, ये इस ब्लैक कॉफ़ी को बिना शुगर के पी रही है। मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसी पे रहूँ, घर वहाँ पे जाऊँ तो भी ग्रीन टी वगैरह पे रहूँ। थोड़ा मुश्किल है इंडिया जाके, क्योंकि भाई वहाँ तो दिन में 4 बार मसाला चाय बनती है। अभी लास्ट 2 महीने से मसाला चाय पी ही नहीं है। नोट किया आकाश को, ये कैमरा एकदम प्रॉपर व्लॉगर नहीं घुमाते, ऐसे बना रहे हैं, बैक कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब भाई साहब मैं करती हूँ ऐसे, ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे को लेना होता है। अब आकाश में फुल नॉन, तो तुम्हारी स्किल्स एकदम सुधर गई आकाश। देखो तुम्हारी फोटो वाली स्किल्स तो अच्छी थी, सब तारीफ करते, तुम मेरी बहुत अच्छी फोटोज लेते हो, अब तुम ब्लॉग भी अच्छा बना रहे हो। गए थे हमारी फ़्लाइट के अंदर, हम लोग जब इमिग्रेशन क्लर्क के पहुँचे ना तब बोर्डिंग चालू हो गई थी, एंड बैठती हमें मेन्यू कार्ड मिला है जैसे हम लोग बिजनेस क्लास में जा रहे हो। तो वो वाली फील आ रही है फील एकदम वैसे, और एमिरेट्स में आती है हमेशा ऐसी वाली फील। हाँ। और अब बस हम लोग अभी ये सोचे हैं मेन्यू कार्ड है, लेकिन हम लोगों ने प्री बुक कर रखी हमने थी। तो पहले ही प्री बुक कर दी थी। ऐसी बात नहीं अभी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन खासकर जब यूरोप से दुबई फ्लाइट जा रही है ना, एकदम यूरोपियन वेजिटेरियन मिलते हैं। हाँ, लेकिन वो भी पहले बुक कराना पड़ता है ना, वेजिटेरियन खत्म नहीं का होता, इतना actually मील रहता नहीं है यहाँ नहीं तो पे। आपको फिर बीफ मिलता है, चिकन हमेशा हाँ, चाहिए, रेड तो खाओ। इसीलिए पहले से बुक करा लो। I think अगर आप मेरे साथ हो vegetarian चुका हो है। तो। मेरे साथ हो रखा है, लेकिन वो उस टाइम तो एयर हॉस्टेस जो थी वो बहुत स्वीट थी, उसने मेरे लिए अरेंज कर दिया था, बट फिर बाद से तो मैं हमेशा बुक करा के आती हूँ। तो इन्होंने एक नया चालू किया है, सबकी पोलराइड पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और ये वाली फोटो देखो हमारी, यार ये कितनी क्यूट फोटो आई हमारी। तो एयर इंडियन 2 बार यूज़ करी है मैंने, 2 से 3 बार, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक बार अच्छा रहा, क्योंकि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में कुछ होता ही नहीं है। हाँ। सीट्स अच्छे से मेंटेन नहीं होती है, और भाई जो फ्लाई कर चुके हैं उनको पता है। तो फिर इस पॉइंट पे लगने लगा अगर आपको आंख बंद करके फ्लाइट लेनी है ना, या तो कतर ले लो या एमिरेट्स, दोनों में से बहुत हर अच्छी चीज़ है। में बेस्ट है। और दूसरा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस देखो यार, आप हर के हैं, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बॉलीवुड और ये सारे जॉनरे हैं, हाँ। और हर एक में पता नहीं कितनी सारी हैं। दुबई का ड्यूटी फ्री बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम तो पता है मैंने स्किप कर दिया था पूरा, इतना बड़ा था। हाँ मेरे को इतना पर पता है इस कि बार दुबई आकाश पे शायद मेरे साथ में पूरा घूमने वाला है। आकाश है मेरे साथ, सामान ही उठा लेगा, इसको गेट का ध्यान रखना है। मैं तो हूँ, लास्ट टाइम इतना भारी बैग था, मेरे से घूमा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने स्किप मार दिया। मियाँ का 2 ही मोड होते हैं, या तो वो पैसेंजर प्रिंसेस होती है, वो ट्रैवल प्रिंसेस होती है, और कुछ नहीं होता है। देखते हैं हमारा आज वेजिटेरियन मील में क्या होने वाला है। थिंक जो हमारी पास वाली सीट है वो खाली है, तो हमारे मजे हो गए। ये वाली जो फ्लाइट है हमारी भी काफ़ी लंबी है, 6 घंटे की है, तो पाँव स्ट्रेच हो जाएंगे और हम आराम लोग से। थोड़ा सो भी पाएंगे। अगली वाली तो फिर भी छोटी सी, 1 घंटे एक मूवी देखेंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ, खाएंगे भी बस पहुंच 1 जाएंगे। घंटे। मुंह से निकल गया 1 घंटे।
दुबई। लास्ट फ्लाइट तो बहुत ही मस्त थी, पता भी नहीं चला। मैंने 2 मूवी देखी और 1 घंटा सोई, इतने में गए हम लोग सही में। दुबई। और सोना वाला इतना आसान था ना। सीट खाली होने का फायदा मिल गया। इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी। हाँ, जर्मनी की सिर्फ जैकेट दुबई के अंदर बिल्कुल भी जर्मनी की नहीं। जैकेट स्वेटर भाई इतना रिग्रेट हो रहा है कि यार कैबिन में हमने कुछ टी शर्ट वगैरह क्यों नहीं रखी। और हम लोग सोच रहे हैं जब इंडिया पहुंचेंगे तभी ऐसा ही लगने वाला है। तो उस बंदे था, तो वो बंदा इंडियन था जिसका हम लोग पूछ रहे थे कि हमारे फ्लाइट का गेट वगैरह, और हमारी उसने flight delay है। 1 घंटा डिलेड है। और अब हम लोग सोच रहे हमारी हैं आगे की आगे वाली कैब भी बुक कर रखी है हम लोगों ने, तो हमारा सारा टाइम मिसमैच हो गया। हम उतरेंगे, हमें नहीं पता वो अभी कैब हम वाला लोग- वेट करेगा भी या नहीं करेगा। अभी हम लोग उसको बेसिकली हम लोग यहाँ कंफर्म कर लेंगे हमारी फ्लाइट डिलेड है, तो कैब वाले को मैसेज डाल देंगे कि भाई हम डिलेड है, आ रहे हैं। घूमेंगे दुबई के ड्यूटी फ्री, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना। हैम्बर्ग का ड्यूटी फ्री तो दुबई के ड्यूटी फ्री के सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग तो गोल्ड देखते चलो। क्योंकि इस ड्रेस को ऐसे क्यों रख रखा है मुझे नहीं पता था, इतना इसको गोल्ड पहना रखा है। और हम लोग बोल रहे थे आपको दिखाएंगे दिखाएंगे, ये देखो भाई। स्टार्टिंग ही गोल्ड से हुई है भाई गोल्ड, ये तो पूरी वो है ये देखना। भाई। सोने की ईंटें रखी हुई है। वहीं से और कुछ लेना ले, लेकिन हम लोग ये जरूर लेंगे, दुबई की ओरिजिनल चॉकलेट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। दुबई के ड्यूटी फ्री में घूमने का अलग ही मजा है, इतने मजा आते हैं यहाँ पे। अभी हमने दुबई चॉकलेट तो ले लिया, एक चीज़ लेने का और मन है मेरा, कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस, कुछ भी ऐसा लेने का। अच्छा, इसका मतलब मेरे को डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। जिन के अगर जिन आ गए तो एक यहाँ से थोड़ा मतलब कुछ होना चाहिए ना दुबई का, तो मेरे को तो ये अच्छा लगा। ये ले 1 किलो सोना खरीद लेते हैं। फ्लाइट डिलेड होना सबसे वाहियात चीज़ है सच में। मतलब हम लोग अभी ड्यूटी फ्री घूम के फ्री हुए, फिर हम लोग जाकर बैठ गए। अब वहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों को इतनी नींद आ रही थी, मैंने आकाश को बोला हम दोनों यहीं सो जाएंगे, हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। और फिर हमने तो पेट पूजा ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई हम दोनों को नींद के झोंके आ रहे हैं। मैं इसको निया तू जग रही नहीं, वो बोले हाँ कि मैं जग रही हूँ, फिर मेरे से पूछ रही है। मैंने बोला निया कुछ खा लेते हैं। और पहले तो यार यहाँ हम लोग के आई थिंक इतने ABC गेट के हर एक का अलग अलग फूड कोर्ट है। जो हमें पसंद है वो तो इस टर्मिनल में ही नहीं है। हाँ, फिर हम हमने लोगों का बोला मन था कि हम कुछ इंडियन खा लें, बट यहाँ उसके लिए हमें अलग टर्मिनल पे जाना पड़ता, जो जो पॉसिबल possible ही ही नहीं है। तो फिर हम लोग मैकडी आ गए, बट यहाँ का मैकडी सच में बहुत अच्छा है। मेरी पता नहीं 4वीं या 5वीं ब्लैक कॉफ़ी है। मतलब नींद उड़ाने के लिए मैं यही पिए जा रही हूँ। आधे घंटे बाद हमें मिला है, क्योंकि हम लोग हैम्बर्ग से बैठे तो पीछे 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 भी तो हम वैसे ही लेट हैं। फिर हमारे बैग आधे घंटे बाद आए। हमारा जो कैब वाले भैया वो बाहर वेट कर रहे हैं कब से। भाई उन्होंने तो लैंड वो करते कॉल कर पार्किंग दिया। में बैठे हैं बेचारे, तो अब हम लोग यहाँ से सीधा कैब के लिए निकलते हैं। यार ये तो है कि दिल्ली में अभी 1% भी ठंड नहीं लगी है। जो जैकेट मैंने पहना था वो भी उतार दिया मैंने। और मेरे को भी स्वेटर में ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है टी शर्ट शर्ट होती तो परफेक्ट होता। दुबई के एयरपोर्ट पे तो फिर भी AC चल रहे थे, तो मन नहीं कर रहा था उतारने का। बट यहाँ पे तो बाहर नहीं, निकल नहीं, गए नहीं, हम लोग, बिल्कुल ठंड नहीं बाहर है। पार्किंग पे फर्स्ट फ्लोर